क्या यार, तुम लोग मुझे जबरदस्ती हिल स्टेशन पर लेकर जा रहे हो। यू नो गाइस, आई एम अ बीच पर्सन। ए चुप रह, बड़ी आई बीच पर्सन। बाकी चारों को हिल स्टेशन जाना था, तू अकेली है बीच जाने वाली। 5 दोस्त मोहन, राजू, समीर, पूजा और नेहा एक ट्रिप पर हिमाचल जा रहे थे। पूजा को छोड़कर सब बहुत खुश थे क्योंकि पूजा को पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं थे। वहां पहुंचकर उन्हें एक आलीशान होटल मिलता है जो किसी पुराने महल जैसा दिखता है। वाओ, क्या होटल है। मुझे इस होटल से कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही है। तू तो रहने ही दे पूजा, तुझे तो पूरे हिमाचल से ही नेगेटिव वाइब आएगी। अरे तू क्यों उसकी टांग खींचता रहता है। चलो चेक इन करते हैं। वो लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं। होटल का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमयी था, लेकिन तभी होटल का स्टाफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है तो उन लोगों को थोड़ा सही लगता है। वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और फिर उनको डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। ये बात तो सच है। इट्स डिलीशियस। ये लीजिए होटल की स्पेशलिटी स्मूदी। थैंक यू सो मच। वो स्मूदी सबने ले तो ली, लेकिन मोहन ने वो पी नहीं। बहुत ठंडी है ये, मैं नहीं पीऊंगा। किसी और को एक्स्ट्रा चाहिए? हाँ ला, मुझे दे दे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पूजा अपने कमरे में अकेली थी और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये होटल वाकई अजीब है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो तुरंत उठकर चारों तरफ देखती है, पर कोई नहीं होता। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक साया दिखाई देता है। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पूजा के होंठ कांपने लगते हैं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? वो साया और करीब आ जाता है। पूजा डर के मारे बिस्तर में घुस जाती है और कंबल अपने सिर तक खींच लेती है। कमरे के हर कोने से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बेड के नीचे घुस गया है। दूसरी तरफ राजू भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे ऐसा लगता है कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं। वो बिस्तर से उठकर दीवारों को गौर से देखता है। सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक कमरे में रखी अलमारी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये क्या हो रहा है? अलमारी में कोई है क्या? राजू पसीने में लथपथ हो जाता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज और तेज हो जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो बिस्तर पर वापस जाकर खुद को कंबल में लपेट लेता है। ये सब बस भ्रम है। सो जा राजू, सो जा। उधर समीर भी अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। आवाजें अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर बोल रहा हो, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है? कौन इतनी रात में बातें कर रहा है? तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सीलिंग फैन उसके ऊपर आ गिरा है। वो घबराकर उठ बैठता है, लेकिन वहाँ कोई पंखा नहीं था। अरे हाँ, ये तो हिल स्टेशन है, यहाँ पंखा कैसे हो सकता है? फिर मुझे क्या दिख रहा था? समीर ने कंबल को खींचकर अपने सिर तक कर लिया। तभी अचानक उसका बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसके नीचे से धक्का दे रहा हो। कौन है यहाँ पर? कौन है यार? मजाक मत करो। उसके बोलते ही बिस्तर के हिलने की रफ्तार और बढ़ गई और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे दीवारों के पार नहीं जा रही थी। बचाओ, कोई है प्लीज।
वो घबराकर उठ बैठा और बाहर की तरफ भागा और इसी दौरान नेहा की नींद अचानक टूटी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगे और पूरे कमरे में खून फैल गया, उसके बिस्तर पर भी। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में इतना खून कहां से आ गया? खून की गंध इतनी तेज थी कि नेहा को उल्टी होने लगी। वो बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा जाम हो चुका था। कोई मेरी मदद करो! तभी उसके पैर फिसल गए और वो खून में गिर पड़ी। उसकी पूरी ड्रेस खून से लथपथ हो गई और उसे लगने लगा कि अब वो भी इस खून में डूब जाएगी। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। वो जैसे तैसे उठती है और मोहन के कमरे की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि समीर, पूजा और राजू भी वहां पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ झलक रही थी। मोहन उन चारों को देखकर हैरान रह गया। मोहन, मेरे कमरे में कोई साया था। वो यार, मेरे साथ भी बहुत अजीब हुआ। कोई मेरे बिस्तर के नीचे से आवाजें निकाल रहा था और किसी ने मेरा पैर खींचने की कोशिश की। अगर ये सब और हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा यार। और मेरे कमरे में खून, हर जगह खून ही खून। मेरी हालत देखो जरा, मैं भी खून से लथपथ हो गई। कहाँ है खून? तेरी ड्रेस पर तो खून की एक छींट भी नहीं है। नेहा ने देखा तो सचमुच उसकी ड्रेस एकदम साफ थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? पर मैंने जो देखा वो सच था। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। हाँ यार, चलो यहाँ से। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग पागल हो क्या? मेरे कमरे में तो कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारे कमरों में चलकर देखता हूँ। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की और उनके साथ बाहर निकला। तभी एक विक्रम नाम का लड़का दौड़ता हुआ आया। तुम लोगों के साथ भी कुछ अजीब हुआ है क्या? मेरे दोस्त निशांत के साथ तो बहुत कुछ अजीब हो रहा है। वो बेड पर चीख रहा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है और कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं? तभी राजू अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है। वो दीवार के पास जाकर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगता है और बुरी तरह हंसता है, जैसे उस पर किसी का साया हो। राजू, क्या कर रहा है? तुम लोग नहीं समझोगे। ये होटल, ये हमें खा जाएगा। मोहन, इसे रोको, ये पागल हो रहा है। इससे पहले कि कुछ और हो, हमें इसे रोकना होगा। इसे कमरे में बंद कर देते हैं। विक्रम और मोहन जल्दी से राजू को पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। समीर, नेहा और पूजा भी उसी कमरे में रुकते हैं। हमें पता करना होगा कि इस होटल में आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है ये सब होटल की स्पेशल ड्रिंक की वजह से हो रहा है। तुमने ध्यान नहीं दिया? हम दोनों ने वो स्मूदी नहीं पी थी, इसीलिए हम ठीक हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी से किचन में जाकर देखना होगा कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है। दोनों किचन की ओर बढ़ते हैं। किचन में घुसते ही उन्हें अजीब सी चीजें दिखती है, जैसे दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान, फर्श पर बिखरी हुई मोमबत्तियां और कुछ काले धागों में बंधी गुड़िया। ये सब क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी विक्रम अचानक से उसे पकड़ लेता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे दोस्त। तुम भी अब हमारे खेल का हिस्सा बन चुके हो। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रम जबरदस्ती मोहन के मुंह में वो स्पेशल ड्रिंक डाल देता है। मोहन कोशिश करता है कि वो उसे ना पिए, लेकिन अंततः वो उसे निगल ही लेता है। अचानक मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे हर चीज डरावनी दिखने लगती है। नहीं नहीं, मेरी बॉडी जल रही है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ! मोहन चीखते चिल्लाते हुए किचन से बाहर भागता है।
हर कोना, हर दीवार उसे हिलते डुलते और डरावने लगते हैं। वो जानता था कि ये सब हेल्यूसिनेशन था। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, वो भी फंस चुके हैं। मोहन अपने कमरे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलकर पूजा, समीर, नेहा और राजू को बाहर निकालता है। मोहन, हमें यहाँ से बाहर ले चलो, ये जगह हमें मार डालेगी। जल्दी करो, ये होटल हमें निगल जाएगा। सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन होटल का मेन गेट बंद था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जो पहले नहीं था। अचानक पूरे होटल में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम सब इस होटल के मेहमान हो, हमेशा के लिए। मोहन और उसके दोस्तों के चेहरे पर घबराहट थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इस होटल से कोई बाहर नहीं जा सकता। होटल की दीवारें धीरे धीरे उनके चारों ओर सिकुड़ने लगती हैं, जैसे उन्हें कैद करने के लिए बढ़ रही हों। बचाओ! बचाओ! उनकी चीखें होटल की दीवारों से गूंजकर वापस आ जाती हैं और सब के सब हमेशा पागल होकर वहीं फंसकर रह जाते हैं।